प्रिय विद्यार्थियों, आप अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र देख रहे हैं। हिंदी अनिवार्य का कक्षा 12वीं है। तो चलिए इसके प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। और यहाँ पर जो है पहला आपको काव्यांश दिया गया है, जिस काव्यांश को पढ़ के आपको आंसर्स देने हैं। काव्यांश को आप पढ़ लेंगे, आपके सामने है। और इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो शीर्षक हो जाएगा जनतंत्र की महत्ता। ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, 33 कोटि हित से क्या तात्पर्य है? तो 33 कोटि हित से क्या तात्पर्य है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसका आंसर ये हो जाएगा। ग पार्ट में पूछा गया, देवता के यहाँ पर मिलने की क्या संभावना व्यक्त की गई है? तो इसका आंसर आपको ग पार्ट में मिल जाएगा, यहाँ पे दिया गया है। और घ पार्ट में पूछा गया, कवि सिंहासन किसके लिए और क्यों खाली करना चाहता है? तो यहाँ पर इसका आंसर जो है चौथे का आपको आंसर मिल जाएगा। तो चारों आंसर्स मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया है, अपठित गद्यांश है। ये अभी कविता थी, अब आपको गद्यांश यानी कि एक छोटी सी जीवनी दी गई है, या फिर आप बोल सकते हैं एक मुखौटा दिया गया है। और इसको पढ़ने के बाद गद्यांश को आपको जो है आंसर्स देने हैं। शिक्षा का उद्देश्य किसे बताया गया है? तो आंसर हो जाएगा, शिक्षा का उद्देश्य मानव जीवन का सर्वतोमुखी विकास बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, विद्या मनुष्य को अज्ञान के प्रबंध से किस प्रकार मुक्त करती है? और ग पाठ में मानवीय शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय, मानव शब्द में जो है मानवीय शब्द में मानव मूल शब्द है और ये प्रत्यय है। तो ये इसका आंसर तो यहाँ पे हो जाएगा। और ख पाठ का उत्तर जो है मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो इस तरह से इसके आंसर्स हो गए। बहुत ही लेट ये पेपर आया हुआ है, तो इस पेपर को मैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दबाजी में आपको फटाफट दिखा रहा हूँ। जितना मैक्सिमम फटाफट जो सॉल्यूशंस आपसे नहीं हो पाते हैं, तो उनको मैं करके यहाँ पे दे रहा हूँ आपको। तो ये इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो शिक्षा का उद्देश्य जो है इसका उचित शीर्षक हो जाएगा। तो इस तरह का ये गद्यांश है जो कि मैंने आपको दिखा दिया। ध्यान रखना है आपको। तो ये पेपर ऐसा है आपका। और यहाँ पर जो है कई बच्चे पूछते हैं कि सर ये पेपर कैसा है, रियल है फेक है? तो बिल्कुल रियल है, फेक कुछ भी नहीं होता है। जब भी हम कोई चीज़ देते हैं तो आपको पढ़ना होगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षाओं में प्रश्न पत्र बहुत ज़्यादा बनते हैं। 33 जिले पहले थे तो 33 तरह के पेपर बनते थे, अब 50 जिले हो गए तो 50 तरह के पेपर बनेंगे। अलग अलग जिलों में अलग अलग पेपर आता है। किस जिले में कौन सा पेपर आएगा ये कहना कठिन है। तो यहाँ पर जो आपको ये पेपर मिल रहा है ये बिल्कुल आएगा, और किसी ना किसी एक ज़िले में आपको ये देखने को ज़रूर मिलेगा। और इसमें से लगभग कई प्रश्न जो है आपके ज़िले में भी पूछे जाएंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो है आपको किसी एक विषय पर जो है निबंध लिखना है, जिसमें इंटरनेट क्रांति वरदान या अभिशाप है, जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम हो सकते हैं, आतंकवाद विश्वव्यापी समस्या है, पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण। इसके ऊपर किन्हीं में किसी एक के ऊपर आपको लिख देना है। साथ ही साथ आपको बता दूं 2024 का आपका मॉडल पेपर जारी होने वाला है। साथ ही साथ आपका न्यू ब्लूप्रिंट भी जारी होने वाला है। ठीक है, आपका ब्लूप्रिंट आपको ये बताएगा कौन से चैप्टर से कितने नंबर के कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। और 2024 का मॉडल पेपर जो है वो नए डिज़ाइन से जारी किया जा रहा है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर का जो मॉडल पेपर था उसी तरह का ही होगा, बस थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। इसमें 10% का आपको चेंज मिलेगा। पेपर कुछ अलग ही डिज़ाइन से बनाया जा रहा है। तो ये 2024 का मॉडल पेपर के सॉल्यूशन जो है हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, और उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो जो भी सॉल्यूशंस आप देखना चाहते हैं वो सारे के सारे सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड कर देंगे। यदि आप अपने ज़िले का पेपर भेजना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568, इस नंबर पे जो है आप अपना व्हाट्सएप नंबर पे हमारे अपने ज़िले का पेपर भेज सकते हैं आंसर के लिए, जो भी आपका ज़िले में क्वेश्चन पेपर भेजा जा रहा है या जो भी पेपर हो रहे हैं। तो आप इस नंबर पे 8469022568 पर अपने ज़िले का पेपर भेज सकते हैं। पेपर आपका साफ़ होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, अपनी आंखों देखी सड़क दुर्घटना पे जो है आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। यहाँ पे रिपोर्ट लिखना है आपको, ये ध्यान रखना है। और निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न का हल जो है आपको देना है। क और ख दो पार्ट पूछे गए हैं, तो दोनों में से कोई एक ही देना है। अच्छा पत्रकार बनने के लिए किन किन बातों की आवश्यकता होती है, मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ आप लोगों को। स्तंभ लेखन किसे कहते हैं ये भी करवा चुका हूँ। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर आलेख लिखिए। आलेख के लिए आपको 3 विषय दिए गए हैं। एकल परिवार पे लिख सकते हैं, बाल श्रम और अपेक्षित बचपन पे लिख सकते हैं, स्त्री शिक्षा की महत्ता पे भी लिख सकते हैं। तो तीनों में से किसी एक पे ही लिखना है। और फिर यहाँ पर किसी एक विषय पे, जो यहाँ पे भी एक विषय लिखना है और यहाँ पे भी एक विषय पर फीचर लिखना है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आलेख लिखना था, यहाँ पे फीचर लिखना है। और यहाँ पे भी 3 ऑप्शंस हैं, मेरे स्कूल का पुस्तकालय है, शैक्षिक भ्रमण है, और भारत में किसानों की दुर्वस्था है उसके ऊपर। खंड ग जो है इसमें आपको अपनी काव्यांश दी गई है अपने किताब से, और इस काव्यांश को पढ़ने के बाद में जो है आपको 4 प्रश्न पूछे गए हैं। इन चारों प्रश्नों को उत्तर आपको देने होंगे, चारों के चारों करने कंपलसरी हैं। इसके बाद जो है इसमें अथवा पाठ भी दिया गया। अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो नीचे फिर इस आपको एक काव्यांश मिलेगा। इस काव्यांश को पढ़ने के बाद में आपको फिर से 4 प्रश्न पूछे गए हैं, और इन चारों प्रश्नों के उत्तर आपको देने अनिवार्य हैं। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। अथवा दिया गया है कि आप ऊपर वाला करना चाहते हैं या नीचे वाला करना चाहते हैं।
इसके बाद जो नेक्स्ट आपका है पठित काव्यांश है, तो इस काव्यांश को पढ़ने के बाद में इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन 2 क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, या फिर अथवा वाला पार्ट छोड़ करके आप नीचे वाले काव्यांश के 2 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक ही करना होगा आपको। और पठित कविताओं के आधार पर पूछे गए जो प्रश्न हैं उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, और किन्हीं 2 ही प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं, जिसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं, इनमें से किन्हीं 3 में से 2 के ही उत्तर आपको देने हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं उनका उत्तर दीजिए, जो आपको याद रहता है। अब यहाँ पे गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़ने के बाद में जो है आपको उत्तर देना है। ये गद्यांश है, जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक था या अधिक है, तो ये वाला आपको याद आ गया होगा कहाँ से लिया गया है। तो इसमें भी 3 प्रश्न पूछे गए और तीनों के तीनों करने अनिवार्य हैं। अगर आप ये 3 प्रश्न नहीं करना चाहते तो अथवा पाठ भी आपको मिलेगा, और अथवा पाठ में भी फिर से आपको एक गद्यांश दिया गया है, इसमें भी 3 प्रश्न पूछे गए हैं। इन 3 प्रश्नों में से किसी तीनों प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, केवल अथवा का पार्ट दिया गया है, तो ऊपर वाला करिए या नीचे वाला करिए। इसके बाद किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, सॉरी 4 प्रश्न हैं और इसमें से किन्हीं 3 के आपको उत्तर देने हैं। ध्यान रखना है 3 के उत्तर आपको देने हैं। तो ये 4 प्रश्न हैं, चारों में से किसी 3 के उत्तर आपको देने हैं जो आपको सही लगते हैं। खंड घ की बात करें तो यहाँ पर प्रश्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जो भी प्रश्न आपको दिए गए, यहाँ पे 3 प्रश्न दिए गए, इसमें से किन्हीं 2 के ही उत्तर आपको देने हैं। नेक्स्ट जो है आपको निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर फिर से देने हैं आपको, और 2 के उत्तर आप देने के लिए आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। ऑप्शंस मतलब आपको अथवा ना करके सीधे-सीधे क्वेश्चंस बताए गए हैं, इसमें से कोई भी आप उत्तर दे सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका है निबंधात्मक प्रश्न जो है, इनमें से किसी एक का उत्तर आपको देना है। अथवा ना दे करके आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं, क और ख, दोनों में से किसी एक का ही उत्तर आपको देना है। तो इस तरह का प्रश्न पत्र है, और प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है। इस प्लेलिस्ट में आप विजिट करते रहिएगा। आपका 2024 का जो मॉडल पेपर है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। 2024 का पूरा मॉडल पेपर आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। 2023 का मॉडल पेपर जो है हमने सॉल्व करके आपको दे दिया है। 2022 का भी मॉडल पेपर सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल है। अगर आप देखना चाहते हैं 2021 का मॉडल पेपर, तो वो भी सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल है। तो ये सारे मॉडल पेपर्स आपके अवेलेबल हैं विद आंसर, ठीक है। तो ये आंसर जैसे ही आपको 2024 का मॉडल पेपर बोर्ड जारी करता है, तो आपके ब्लूप्रिंट के साथ में आपको ये दिखा दिया जाएगा, और उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो कर लीजिएगा। सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।